नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप के त्याग। अरे बेटा, तुम कब आए और इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तो तुम्हारी परीक्षा का परिणाम आना था ना? क्या हुआ? कितने अंक आए? रीना जी ने हैरानी जताते हुए अपने बेटे यश की उदासी का कारण पूछा। तो यश ने निराश होकर मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मैंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। अरे, यह तो खुशी की बात है ना? बेटे की बात सुनकर माँ ने चहकते हुए कहा, नहीं माँ, वो बात ये है कि मेरे दोनों दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं और माँ, मुझे भी। कहते कहते यश चुप हो गया। अच्छी तरह जानता जो था अपनी माँ को और अपने घर की आर्थिक स्थिति को। बेटे की बात सुनते ही माँ का चेहरा अचानक उतर गया। फिर यश बोला, लेकिन माँ, अगर मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। यश ने उत्साहपूर्वक अपनी माँ को आश्वासन देना चाहा। बेटे के विदेश जाने की इच्छा जानकर रीना जी स्तब्ध रह गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पास में बैठी यश की बड़ी बहन रोशनी भी उसकी बात सुनकर हैरान थी। अपनी माँ को परेशान देखकर कड़कते स्वर में बोली, लेकिन ये विदेश में पढ़ाई करने की बात तूने सोची भी कैसे भाई? यहाँ इतने अच्छे कॉलेज हैं, पढ़ाई तो तू यहाँ रहकर भी कर सकता है। और फिर तुझे तो पता है माँ बाबूजी हमारी पढ़ाई का खर्च कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्च के कारण यह मकान पहले ही गिरवी पड़ा है। हमें तो यह भी आस नहीं है कि इस मकान को हम कभी छुड़ा भी पाएंगे। तेरे पिताजी की डेयरी के व्यवसाय से तो केवल हमारा रोजाना का खर्च निकलता है और फिर विदेश जाने का खर्च उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ की पढ़ाई पर तो और भी अधिक खर्च आएगा। घर के हालात से अवगत कराते हुए माँ ने कहा। तो यश बोला, माँ, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय लिया गया एक सही फैसला मेरी आने वाली जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरे कदम चूमेगी। हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी माँ। और फिर मैं अकेला थोड़ी ना जाऊँगा, मेरे दोस्त भी तो हैं। जब उनके माता पिता को उन्हें विदेश भेजने में कोई हर्ज नहीं, तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की भी पढ़ाई का खर्चा है, थोड़ा समझने की तो कोशिश कर। माँ, आप तो बस खर्चे की रट लगाए रहती हैं। एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए। अरे, मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करने के लिए कह रहा हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? अरे, आप आ गए? थक गए होंगे ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुंदरलाल जी के घर में आते ही अचानक सन्नाटा पसर गया। पानी देते हुए रीना जी बोली, आप ही समझाइए अपने बेटे को। इसके साथ अब और बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी, अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इस मध्यम वर्गीय स्तर से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं आप लोगों की तरह अपनी खुशियों को और मारकर जीना नहीं चाहता। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी संवारने के साथ साथ मेरी यह भी इच्छा है कि आप लोग भी आराम और सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। यश ने कहा। तो सुंदरलाल जी प्रश्नवाचक निगाह से उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा, तो किसने मना किया है? लेकिन साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? तभी रीना जी ने शिकायती लहजे में कहा, विदेश में पढ़ाई करने की जिद किए बैठा है आपका लाडला। मैं पूछती हूँ, आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? सुंदरलाल जी को यह बात सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, रीना, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हर बात पर डांटना ठीक नहीं। तुम जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं इसे समझाता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है हमारी वित्तीय स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अपने पुरखों का यह घर गिरवी रख कर तुम दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया है। हमने सोचा था
फिर कमा लेंगे और घर छुड़ा लेंगे। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। सुबह से लेकर रात तक मैं दूध की डेयरी संभालता हूँ। सारा दिन मेरे कपड़े गोबर से सने रहते हैं। लेकिन मैंने आज तक तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा, ताकि पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान न भटके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जो चाहे फरमाइश करो और हम पूरी करते जाएं, और फिर 4-5 साल के बाद तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। तो मैंने कब मना किया पिताजी? बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसे भेजना शुरू कर दूंगा और उससे आपका सारा कर्जा भी उतार दूंगा, और आप रोशनी की शादी भी धूमधाम से कीजिएगा। श्रीमती जी, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज़ लग रही है। अगर वह अपनी और हमारी ज़िंदगी संवारना चाहता है तो इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मेज पर चाय रखती हुई रीना जी से सुंदरलाल जी ने कहा, लेकिन उसे विदेश भेजने का और वहाँ पढ़ाई करवाने का जो खर्च आएगा वह हम सब कैसे भरेंगे? यह सोचा है आपने? रीना जी ने चिंता जताई तो सुंदरलाल जी बोले, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही रीना जी सोच में डूब गई। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। रीना जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार सुंदरलाल जी ने यश को स्वीकृति दे ही दी। आई लव यू पापा कहकर यश अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों को मिलने निकल पड़ा। उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया, यह सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब रीना जी बिस्तर पर गई तो देखा सुंदरलाल जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आप अभी तक नहीं सोए? जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको हो रही है कि किस तरह पैसों का इंतज़ाम किया जाएगा। अरे रीना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी दूध की डायरी गिरवी रख दूंगा। उससे इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि यश को विदेश भेज सके और कॉलेज में दाखिला करवा सके। यह सब सुनकर रीना जी की आंखें भर आई। लेकिन जी, हमारा घर इस डायरी के कारण ही जल रहा है। अरे, तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। रीना, जब यश की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पता भी है वो कितना कमाने लग जाएगा। इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज उतर जाएगा, हमारा घर भी छुड़ा लेगा और दूध की डायरी भी। अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन अपने बेटे का करियर बन जाए और दोनों बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। सुनते ही उनकी पत्नी का दिल भर आया और रूंधे गले से कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। आप हैं तो मेरा चेहरा दमकता है। कहते हुए रीना जी की आंखें भर आई। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन आगे से ऐसी बातें जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुंदरलाल जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे समझा बुझाकर चुप करा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि यह सब कुछ होगा कैसे। कितने अरमानों से बाबूजी ने दूध की डेयरी खोलकर दी थी मुझे। अपने पिताजी का दिया हुआ घर तो हम आज तक नहीं छुड़ा पाए। अगर दूध की डेयरी भी गिरवी रख दी गई तो महीने का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सोच सोचकर सुंदरलाल जी को भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात सोचते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब रीना जी रसोई में काम कर रही थी तो सुंदरलाल जी बोले, अरे रीना, डेयरी के पेपर्स तो देना। रीना जी का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथ में थमा दिए। रीना, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है।
उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो थोड़ा समय लग जाएगा। रीना जी घबरा गई। क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है, कल से हल्की सी घुटन महसूस हो रही है, तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूं एक बार। आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना, कहते हुए सुंदरलाल जी निकल गए। रीना जी अपने पति को सवालिया नजरों से देखती रह गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वह साफ देख पा रही थी, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। शाम को सुंदरलाल जी थके हुए से घर लौटे। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? रीना जी ने पूछा तो सुंदरलाल जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया था जिसके कारण एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। दरअसल सुंदरलाल जी को दिल की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हार्ट सर्जरी करवाना अभी संभव नहीं था। पत्नी और बच्चे चिंता करेंगे, यह सोचकर घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब यश को विदेश भेजने की सारी तैयारियां हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल गई। उसके विदेश जाने के लिए टिकट बनवा दिए गए। ऊपर से कुछ पैसे यश के बैंक अकाउंट में भी जमा करवा दिए गए। भीगी आंखों से रीना जी और सुंदरलाल जी ने अपने बेटे को खुद से मीलों दूर भेज दिया। रीना जी और सुंदरलाल जी की आंखें उस हवाई जहाज को दूर तक देखती रही जिसमें यश बैठा था। हमारा बेटा हमसे दूर चला गया है जी, बहुत दूर, कहते हुए रीना जी अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। सुंदरलाल जी भी भाव विभोर होते हुए अतीत की यादों में खो गए। अभी कल ही का दिन लगता है जब यश का जन्म हुआ था। हमारे आंगन में यश की किलकारियां गूंज रही थी। कितने लाड प्यार से बड़ा किया था हमने उसे। माँ, बाबूजी, चला गया है आपका लाडला बेटा, यहाँ खड़े होने का अब कोई फायदा नहीं। रोशनी की बातें सुनकर उन दोनों को जैसे झटका सा लगा और वापस वर्तमान में आ गए। बस 3 साल की ही तो बात है, वह तो यूं ही निकल जाएगा। रोशनी ने अपने माता पिताजी की आंसुओं से भरी आंखें देखते हुए उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद फोन की घंटी बजी। अरे भाग्यवान, यश का फोन आया है, बात करो अपने लाडले बेटे से। इतना सुनते ही रीना जी के दिल में खुशी की लहर दौड़ आई और फोन कान पर लगाते ही बोली, तू ठीक तो है ना? खाना तो ठीक से खाता है ना? अपनी तबीयत का ख्याल रखना, वहाँ हम लोग नहीं है तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते कहते रीना जी अचानक रोने लगी। रीना तुम भी ना, कहते हुए सुंदरलाल जी ने फोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। यश का फोन आना अब कुछ कम हो गया था। आजकल तो वो फोन ही नहीं करता है, कुछ बताता भी नहीं। वहाँ सब कैसा चल रहा है? रीना जी चिंता भरे स्वर में बोल ही रही थी कि उसी समय यश का फोन आ गया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ी कंपनी है और पैकेज भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए वहाँ से चले गए, लेकिन मन ही मन माँ को अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। फिर भरे गले से बोली, बेटा पढ़ाई तो तेरी हो गई है, तो फिर अब यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, जो तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है वह अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, कुछ उम्मीद तो जगी कि अब हमारा मकान और दूध की डायरी सब कर्ज से छूट जाएगा। रीना ने राहत भरी सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और सुंदरलाल जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी करवाने की सलाह दी, लेकिन सुंदरलाल जी ने यह सोचकर सर्जरी को अभी टाल दिया कि जब बेटा पैसे भेजेगा तब कुछ सोचेंगे। लेकिन यश का तो फ़ोन ही नहीं आया। अरे रीना, तुम्हारे बेटे को फ़ोन मिलाना तो कितने दिन हो गए, अब तो फ़ोन भी नहीं आता उसका। जी थोड़ी देर पहले ही लगाया था पर उठाया नहीं उसने।
अपने काम में व्यस्त होगा शायद। रीना जी जानती थी कि बैंक की किश्त चुकाने का समय नज़दीक आ रहा है और पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए चिंता की गहराती हुई लकीरों को साफ साफ देख पा रही थी अपने पति के चेहरे पर। अजी, मैं वो कह रही थी कि मेरे कुछ गहने पड़े हैं, अब पुराने डिज़ाइन के हो चुके हैं, मैं उन्हें नहीं पहनती हूँ और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं। आप ऐसा कीजिए, उन्हें बेच दीजिए। वैसे भी यश की नौकरी तो लग ही गई है, उसकी शादी पर नए गहने बनवा लूँगी। सुंदरलाल जी का दिल तो पहले ही बैठा जा रहा था, अब रीना जी के इस प्रस्ताव ने उन्हें और बेचैनी में डाल दिया। अवाक रहकर वो अपनी पत्नी को देखते जा रहे थे। उनके पास भी कोई और चारा नहीं था। सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और यश, जिसके कारण यह नौबत आ चुकी थी, उसने एक भी अपने माँ बाप को पैसा नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किश्तों का इंतजाम किया। उनकी बेटी रोशनी अपने माँ पिता को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। पढ़ाई करते हुए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रतिभाशाली रोशनी को जल्द ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार की हालात को थोड़ा संभाला जा सका। फिर एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो यश का फ़ोन था। उसने सबको वीडियो कॉल पर आने को कहा। रीना जी ने अपनी बेटी और सुंदरलाल जी को तुरंत बुलाया। सुनते हो, यश का फ़ोन है, वीडियो कॉल पर बुला रहा है, जल्दी आइए। खुशी खुशी सब लोग एक साथ फ़ोन के सामने बैठ गए। रोशनी ने जैसे ही वीडियो कॉल लगाई, देखा तो सामने यश एक लड़की के साथ बैठा था। फीकी सी हंसी हंसते हुए रीना जी ने पूछा, बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये आपकी बहू है माँ, मैंने यहाँ शादी कर ली है। इतना सुनने की देर थी कि सुंदरलाल जी का सीना कांप उठा, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रीना जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, शादी? ऐसे कैसे शादी कर ली? हमें बताया तक नहीं। कितने सपने, कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर हमारे, कि किसी अच्छे खानदान की संस्कारी लड़की देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। एक झटके में पानी फेर दिया सारे अरमानों पर। कहते कहते रीना जी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। माँ, आप भी क्या बात करती हैं? मैं अब आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए यही घर खरीदकर मैंने शादी कर ली है। सुंदरलाल जी के दिल को जैसे जोर का झटका लगा। अपनी दवाई खाने के लिए वे कमरे में चले गए। बेटे का जवाब सुनते ही रीना जी के आंसू बह निकले। रोशनी ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और कमरे में लेकर आई। सामने देखा तो सुंदरलाल जी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। अपने पति का हाल देख देख कर रीना जी चिंता के मारे घुली जा रही थी। फिर उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुंदरलाल जी तो बस एक टक उन्हें ही निहार रहे थे। रीना जी बार बार आग्रह करती हुई जैसे ही उनके हाथ को पकड़ने लगी, लेकिन उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें जान ही नहीं थी। रीना जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। रीना जी और रोशनी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा तो पहले ही छोड़कर जा चुका था, अब आप भी? कहते हुए रीना जी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर पिता के निधन की खबर सुनकर यश अगले दिन की फ्लाइट लेकर अपने घर वापस आ गया और आकर देखा कि पिता को मुखाग्नि उसकी बहन रोशनी के द्वारा दी जा चुकी थी। यह सब देखकर यश अपने घुटनों पर बैठ गया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। भाई, पिताजी तेरा इंतज़ार करते करते चले गए, और देख ज़रा माँ की तरफ कैसे बेजान पड़ी हुई हैं, पर तू तो ऐसा पत्थर दिल निकला कि। कहते हुए रोशनी की रुलाई फूट पड़ी। माँ, माँ कहाँ है? यश ने पूछा तो देखा एक कोने में निढाल सी पड़ी थी बेचारी। देखते ही माँ से गले मिलने के लिए दौड़ा, लेकिन यह क्या, माँ भी पिताजी के गम में निष्प्राण हो चुकी थी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। यश फूट फूट कर रोने लगा। आज यश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी हर जिद के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं।
अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। क्यों भूल जाते हैं यह बात कि माँ पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। आज की कहानी आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर